everyone. Welcome to session 8 of Environmental Studies. I am Dr. Shafila from IGNOU Toast. Environmental Studies is an elective paper for those who are taking admission in UG program in IGNOU. The exam pattern for this paper would be objective. You will find complete multiple choice questions. The short video sessions that we will be uploading on official YouTube channel of IGNOU Toast will help in cracking those MCQs. To get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 8. So first question is, which of the following is not a reason for forest loss? इसमें से कौन सा फॉरेस्ट के खत्म होने का रीजन नहीं है? So first option is deforestation. So deforestation अपने आप में ही पेड़ों को काटना है, मतलब it is a reason, it is a deforestation is a पेड़ों का काटना मतलब फॉरेस्ट लॉस होनी. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, सो स्पीशीज का खत्म होना इज अ रीजन ऑफ फॉरेस्ट लॉस? नो. फॉरेस्ट लॉस होने के कारण स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन करी, फॉरेस्ट खत्म हो गए, जिसके कारण उनका जो स्पीशीज थी, ऑर्गेनिजम्स थे, उनका हैबिटेट लॉस हुआ. हैबिटेट लॉस हुआ मतलब वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गए. क्लियर? सो एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज is the outcome of forest loss. It is not a reason of forest loss. Extensive use of fuel woods. This is true. हम लोगों को woods की जरूरत है for the fuel, तो हम लोगों ने पेड़ काटने स्टार्ट करे. So this is the reason कि हम लोग फॉरेस्ट को लूज कर रहे हैं. क्लियर? माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम्स. सो माइनिंग के लिए भी हमें क्लियर करने पड़ते हैं ट्रीज, डैम्स बनाने के लिए हमें ट्रीज क्लियर करने हैं. सो दीज deforestation, extensive use of fuel woods, and mining and building dams are the reasons of forest loss. However, extinction of species is the outcome of forest loss. Clear? So which of the following is not a reason for the forest loss? Answer is B. Second question is, which insects live and breed in forest area? So this is very easy question. कौन से इंसेक्ट जो है फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं या ब्रीड करते हैं? ठीक है. सो बीज, मॉथ, बटरफ्लाइज. सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव. सो बीज, हनी बीज. मॉथ, इट इज अ काइंड ऑफ मस्किटो, मतलब जिसके बड़े फेदर्स होते हैं, मॉथ. एंड बटरफ्लाइज. क्लियर? सो ऑल ऑफ थ्री insects, they live and breed in forest area. So answer is all of above. Coming to the next question, jowar and bajra grows in the area that have. देखो, jowar and bajra both are the millets. ठीक है, दोनों आपकी millets हैं, jowar भी और बाजरा भी. दोनों को कम मॉइस्चर की जरूरत होती है. ठीक है, वेरी लेस वाटर, दे नीड वेरी लेस वाटर. तो दे ग्रो इन द एरिया जहां पे लिटल मॉइस्चर है. क्लियर? सो जोबार एंड बाजरा दे ग्रो इन एरिया वेयर देयर इज लिटल मॉइस्चर. उनको पानी की कम जरूरत है, दोनों मिलेट्स को. क्लियर? सो हाई मॉइस्चर नो, नो मॉइस्चर नो. कुछ पानी की जरूरत तो प्लांट्स को है. सो आंसर इज लिटिल मॉइस्चर. सो दैट इज बी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activity can lower the water table? Water table जो अंडरग्राउंड आपका पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसको कम कौन सी एक्टिविटी कर सकती है या करती है? सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन, I believe we will discuss this topic in upcoming sessions, but soil erosion is the removal of topmost layer of soil. लास्ट सेशन में, सेशन 7 में वी डिड डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन. हम लोगों ने सरफेस रन ऑफ की बात करी थी कि रेन वाटर का जो सरफेस रन ऑफ है, ठीक है, वो अगर ज्यादा स्पीड से किसी एग्रीकल्चरल लैंड में या किसी ग्राउंड में कहीं भी एंटर करता है तो वहां की जो सॉइल है उसको वो इरोड कर देता है. सो दैट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जिससे आपकी जो सॉइल है, आई विल से, बीमार हो जाती है, अनहेल्दी रहती है. सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, टॉपमोस्ट लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो बह जाते हैं विद वाटर. सो दैट इज सॉइल इरोजन. सो वाटर टेबल जो है वो सॉइल इरोजन के कारण
कम या ज्यादा नहीं होता. इट इज नॉट रिलेटेड टू वाटर टेबल. सॉइल इरोजन होने से आपका वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर का लेवल कम नहीं होता. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. Growth of human population. So this option is indirectly related to lowering the water table, but directly related नहीं है. ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस जो थी ऑल ऑफ अबव या बी एंड सी या बी एंड डी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था. हम एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ऑल दो बी ऑप्शन इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट. बी ऑप्शन इज ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सप्लोड हो रही है, जिसके कारण पानी की जरूरत बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, जिसके कारण हमारा वाटर टेबल जो है वो लो हो रहा है. सो दिस इज इनडायरेक्टली. ठीक है, नॉट द डायरेक्ट बट इनडायरेक्टली इट इज. ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वन ऑफ द जो आउटकम है दैट इज लोअरिंग द वाटर टेबल, बट ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है जिसके कारण हम लोग ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, जिसके कारण वाटर टेबल लो हो रहा है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है. इसका बी एंड सी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट देखूं किसका है, सो दैट इज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. बट वो ओवर एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर का क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, एक्सप्लोड कर रही है ह्यूमन पॉपुलेशन. सो करेक्ट आंसर जो है जिसका वेटेज ज्यादा है, सो दैट इज सी, over extraction of groundwater. However, B is also related to this only. Clear? Overgrazing. Overgrazing करने से क्या होएगा? Overgrazing करने से प्लांट्स खत्म हो जाएंगे. ठीक है, सो ग्रेजिंग मतलब चराना, घास चराना या एनिमल्स जो चरते हैं. ठीक है, सो ओवरग्रेजिंग होने से ट्रीज खत्म हो रहे हैं, सॉरी, या आपके प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण पानी जो हमने लास्ट सेशन 7 में करा था कि जो फॉरेस्ट है दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन. ठीक है, मतलब वो आपके सरफेस रन ऑफ को कम करते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन कम होता है. सो ओवरग्रेजिंग का भी ये प्लांट्स का भी सेम रोल है. प्लांट्स क्या करते हैं, स्पेशली ग्रासेस क्या करती हैं, दे बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. सॉइल पार्टिकल्स को ग्रासेस जो है अच्छे से बाइंड करके रखती है, जिससे जब सरफेस रन ऑफ होता है तो वो मिट्टी को उसके साथ बहने नहीं देती. सो ग्रेजिंग अगर ज्यादा हो रही है, प्लांट्स अगर कम हो रहे हैं, ग्रासेस अगर कम हो रही है, तो सॉइल इरोजन हो रहा है. क्लियर? सो ओवर ग्रेजिंग का आउटकम जो है दैट इज सॉइल इरोजन. लेकिन वाटर टेबल कम होने का मेन रीजन इज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. That over extraction of groundwater is because of the growth of human population. Out of these four options, the correct answer will be C. Coming to the last question, brackish water ecosystem are found in which of the following? अब देखो ब्रैकिश इस नाम से हम लोगों को लगेगा कि शायद ये किसी ब्लैक वाटर की बात हो रही है या ग्रे वाटर की बात हो रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू. ब्रैकिश का मतलब है ऐसा वाटर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्टी एंड फ्रेश वाटर. सो ब्रैकिश वाटर में इट इज काइंड ऑफ सॉल्ट वाटर ओनली, बट it is less salty than the marine water. Clear? So brackish water is a kind of salty water which is less salty than the marine water. So it is a mixture of fresh water and marine water, that is brackish water. Brackish water ecosystems are found in which of the following? Streams में देखो streams क्या होते हैं? We have two sources of water, fresh water and marine water. ठीक है? So streams जो आते हैं आपके, they are the examples of fresh water. Streams are, उनका जो पानी है वो salty नहीं है, so it is a source of fresh water. So this is wrong. Wetlands. So wetlands are somehow, they are also, most of the wetlands are also fresh water. Clear? Then coastal shallows. Coastal shallows, they are marine water. Deltas. So देखो अभी पता क्या है, कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हम कंपैरिजन बेसिस पे करते हैं. कहने को मैं इसका आंसर वेटलैंड भी लिख सकती हूँ, क्योंकि when I will explain the term deltas, this is also a kind of wetland. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो वेटलैंड जैसा ही है, बट इसका आंसर वेटलैंड नहीं है. तो जब हमने क्वेश्चन ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज का, मतलब मेन इसका जो समझ, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो इस चीज में आती है कि आपको कहीं ना कहीं सारी ऑप्शंस करेक्ट लगती हैं, बट आपको वेटेज देखना है कि किस ऑप्शन का वेटेज जो है वो ज्यादा है. तो तभी आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस कि क्यों ये ऑप्शन नहीं है. क्लियर? तो स्ट्रीम्स का जो पानी है दैट इज फ्रेश वाटर.
मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स का जो पानी है दैट इज ऑल्सो फ्रेश। कोस्टल शेलोज जो है उनका पानी जो है दैट इज सॉल्टी। अब डेल्टास क्या है? डेल्टा वर्ड हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में यही वर्ड है, डेल्टा ही नाम है। सो डेल्टास जो है दे आर ट्रायंगुलर इन शेप। डेल्टा बेसिकली कब बनते हैं? जब रिवर्स जो है वो अपने अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको वो छोड़ देते हैं। मतलब रिवर के अंदर का जो मटेरियल है वो एक जगह पे बिछ जाना, तो वो डेल्टा को बना देता है। क्लियर? सो डेल्टा एक रिवर्स का जो पानी है दैट इज फ्रेश वाटर। सो डेल्टास जो हैं, अगर मैं स्पेशली एस्चुरियन डेल्टास की बात करूं, एस्चुरियन डेल्टास आर दोज वेयर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। क्लियर? सो डेल्टास जो हैं उनका जो पानी है दैट इज कंपैरेटिवली ब्रैकिश वाटर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एस्चुरियन डेल्टा की आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। सो डेल्टास जो हैं वो कहीं ना कहीं वेटलैंड ही बनाते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो वेटलैंड नहीं है, इसका आंसर जो है वो डेल्टास है। मैंने आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दे दी, दैट इज एस्चुरियन डेल्टा। एस्चुरीज आर द एरिया वेयर रिवर वाटर मीट्स टू द ओशियन। रिवर का जो पानी है कहीं ना कहीं ओशियन को जाके मिलता है, जहां पे वो ओशियन को जाके मिलता है उसको एस्चुरीज कहते हैं। रिवर में जो अपने आप में रिवर के अंदर इतने जो कंपोनेंट्स हैं, इतने मटेरियल्स है जो जगह जगह जहां जहां से रिवर ने फ्लो करा है वहां से जो इकट्ठा करा है रिवर के अंदर, वो सारा वो एक जगह पे बिछा देता है। दोस एरियाज आर नोन एज डेल्टास। सो वहां का जो पानी है दैट इज ब्रैकिश वाटर, क्योंकि वहां पे रिवर का और ओशियन का पानी आपस में सॉल्टी वाटर मिला है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज डेल्टास। So learners, those who are getting admission in any UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are also providing value-added notes. We are helping our mentees in their exams through Exampedia. A continuous support from professional mentors will be there. They will be helping you for completing and submitting your assignments. Mentors will be helping you for your career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री. You can call us or you can WhatsApp us on the number given on the screen, that is 7594939297, and you can also visit on our website. Thank you friends. See you in the next session.